नमस्ते मेरे प्रिय छात्राएं। आज के इस भाग में हम प्रश्न पांचवा जो है इस प्रश्न के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रश्न पांचवा कौन सा है? तो 5 गुणों का यह प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें जरूर गुण, अच्छे से अच्छे गुण प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के ओर हमने गंभीरता पूर्वक देखना बहुत जरूरी बात है। हमारा जो लेखन है, हमारे जो विचार है, हमारे जो लेखन की पद्धति है, इनके बारे में हमें सतत जागरूक रहना चाहिए और अच्छी तरह से हमारे मन में जो विचार विमर्श आते हैं, वो विचार विमर्श अगर हम अच्छी तरह से प्रश्न पत्र पर उतरते हैं, तो यह जो प्रश्न है, प्रश्न पांचवा, इस प्रश्न के गुण चाहे कितने हैं? यहाँ 5 गुण है, कुल 5 गुण। इनमें से 3 या 4 गुण हमें बहुत अच्छी तरह से मिल सकते हैं और उस तरह हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। तो प्रश्न पांचवा कौन सा है? निम्नलिखित किसी एक विषय पर, निम्नलिखित किसी एक विषय पर कितने? 8-10 पंक्तियों में निबंध लिखो। इस प्रकार का प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न आता है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियों में निबंध लिखो। 8 या 10 पंक्तियों तक निबंध लिखना है। निबंध की शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्षरों की तरफ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। अगर आपका अक्षर सुलेखन अच्छा होगा तो परीक्षक संतुष्ट हो जाते हैं और आपको अच्छी तरह से गुण प्राप्त होते हैं। उनके हाथों से अच्छी तरह से गुणदान प्राप्त हो जाते हैं। तो 4 या 5 प्रकार के विषय पर आप लिख सकते हैं। हर विषय पर आप क्या कर सकते हैं? आपके विचार विमर्श कर सकते हैं, रख सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में 4 विषय है। पहला विषय है मेरा प्रिय मित्र। जो तुम्हारा मित्र है, उस मित्र के बारे में, यानी कि तुम्हारी जो सहपाठी है, तुम्हारी जो मैत्रीण है, उनके बारे में तुमको अच्छी तरह से लिखना आता है। अच्छी तरह से लिखना। निबंध का प्रारंभ यानी कि शुरुआत अच्छी तरह से होनी चाहिए। निबंध की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, उसका मध्य अच्छा होना चाहिए और उसका जो अंत है यानी कि शेवट, वो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। वाङ्मयीन जो भाषा हमारी होती है, वाङ्मयीन भाषा का उपयोग हमारे इस निबंध में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। पहला विषय है मेरा प्रिय मित्र। मित्र के बारे में तुम लिख सकते हो, अच्छी तरह से लिख सकते हो। दूसरा विषय है मेरा प्रिय पंछी। जो इधर उधर हमारे परिसर में, यानी कि हमारे पर्यावरण में जो जो पक्षी है, आपको जिस पक्षी से प्यार लगता है, अच्छा लगता है,
उस पक्षी के बारे में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, मेरा प्रिय पंछी। तीसरा निबंध है मेरा प्रिय खेल। और जो तुम्हें खेल कूद में आप तो सबसे आगे है, हमारी पाठशाला आगे है खेल कूद में, तो हमारा जो यहाँ जो खेल चलता है, हमारे स्कूल का जो खेल चलता है, उस खेल के बारे में ही आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मेरा प्रिय खेल, शुरुआत अच्छी कीजिए, मध्य अच्छा कीजिए और उसका अंत्य भी अच्छा करना चाहिए निबंध लेखन का। और अपनी खुद की भाषा चाहिए, पुस्तक की भाषा नहीं, गाइड की भाषा नहीं है, लेकिन जो तुमको हिंदी भाषा आती है वो अपनी भाषा में निबंध लिखना बहुत अच्छा होता है। अगर तुम अपनी भाषा में निबंध लिखोगे, वो निबंध बहुत परिणामकारक होता है, अच्छा होता है। तुम्हारे शब्द उस प्रश्न पत्र में उतर जाते हैं और निराला ही संतोष आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मेरा प्रिय खेल, खेल के बारे में कुछ भी, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, यानी कि कौन सा भी जो खेल तुम्हें अच्छा लगता है उस खेल पर अपना मत प्रदर्शन कर सकती है तुम। और चौथा विषय है मेरा प्रिय प्राणी। जो प्राणी है हमारे पास आसपास, जिन प्राणी का हमें उपयोग होता है, उन प्राणियों के बारे में, यानी पालतू जानवर के बारे में, यानी कि और दूसरे कोई भी प्राणी हो, उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। निबंध की भाषा सरल, सादी, सोपी और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। और ये सभी बातों का ध्यान देकर परीक्षक हमें क्या करते हैं, गुणदान देते हैं, कुल अंक हमें प्राप्त हो जाते हैं। 5 गुणों का यह प्रश्न है और 5 में से कम 4 या 3 गुण तो हम हासिल कर सकते हैं। अक्षरों की तरफ यानी कि बहुत अच्छी तरह से सतर्कता रहना चाहिए। अक्षरों की तरफ ध्यान दीजिए, अक्षर अच्छी होनी चाहिए, शब्द अच्छी तरह से लिखने चाहिए, शब्दों के बाद वाक्य अच्छी तरह से लिखने चाहिए। और यह सभी बातों का आप बहुत ख्याल रखोगे, अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, तो हमारा जो निबंध हम लिखते हैं वो निबंध बहुत अच्छा और परिणामकारक क्या होता है, अच्छी तरह से होता है। और आप कुल अंक अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 विषय आते हैं, 4 में से एक विषय पर 8 या 10 पंक्तियों तक, 8 ते 10 ओळीमध्ये आपण काय करायचंय, निबंध लिहायचंय। निबंध लिहिताना आपल्या स्वतःच्या भाषेकडे लक्ष द्यायचं आहे, स्वतःच्या भाषेत निबंध लिहायचे। निबंधाची सुरुवात चांगल्या प्रकारे करायची, निबंधाचा मध्य विषयांतर झालं नाही पाहिजे, त्याच विषयाला धरून निबंध असला पाहिजे। निबंधाची सुरुवात, निबंधाचा मध्य आणि निबंधाचा अंत्य, या सर्व गोष्टीकडे आपण काय केलं पाहिजे, लक्ष दिलं पाहिजे। इन सभी चीजों के तरफ आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरफ आप ध्यान देंगे तो आपका निबंध बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अच्छी तरह से निबंध लिख सकेंगे। और इसके बाद 3 गुणों का प्रश्न आता है। प्रश्न 6, मराठी में अनुवाद करो। प्रश्न 6, निबंध के प्रश्न के बाद अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। मराठी में अनुवाद करो। मराठी में अनुवाद करो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। और इसके लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं, 4 में से 3, 4 में से 3 कुल अंक होते इसके लिए
3 है। कुल अंक कितने हैं इन प्रश्नों के लिए? 3 है। यानी पहला वाक्य हम लिख देते हैं, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। इसका मराठी भाषा में यानी अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है, अच्छी तरह से अनुवाद करना। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। तीसरा वाक्य है, हम सब साथ है। हम सब साथ है। हम सब साथ है। और चौथा वाक्य, लड़का व्यायाम करता है। लड़का व्यायाम करता है। इस प्रकार यह प्रश्न पत्र छुड़ाने का है और आज के इसी तासिका में हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।